घर और किचन की मुश्किल से मुश्किल कामों को करने के लिए हमें कुछ टिप्स ज़रूर फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी मुश्किल काम आसान हो जाए। तो आज ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जो आपका बेहद ही मदद करेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें लेनी है इस तरह का एक प्लास्टिक बोतल। थोड़ा सा बड़ा बोतल लीजिएगा तो स्पेस ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल सा एक ऑर्गेनाइज़र बना करके तैयार करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे। मैं इस तरह का प्लास्टिक बोतल को कभी भी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं। और जब भी मैं जो भी बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ ताकि आप भी बना पाओ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो ऊपर वाली पार्ट जहाँ पर देखिएगा एक बॉर्डर बना हुआ होता है ना, वहाँ तक हमें इस तरह से इसे काट के निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ इसकी ऊपर वाली पार्ट ही चाहिए। तो इस तरह से देखिए काट के मैं निकाल ली हूँ। और अब हमें यहाँ पर और एक काम करनी है, वो है इसकी साइडों में काफ़ी सारी छेद बना करके तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कोई सा भी नुकीले चीज़ ले लीजिए, उसे गर्म करके इस तरह से छोटी छोटी छेद बना के तैयार कर लीजिए। और फिर उसके बाद मैंने इसकी माउथ में 3 डोरी को इस तरह से बांध के इसे हैंग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर ली हूँ। अब हमें चाहिए कुछ इस तरह का हुक, जो मैं पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। मेटल की चूड़ी की मदद से ए शेप दे करके इस तरह का हुक हम घर पर ही बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैं हमेशा ही बना के रखती हूँ। अब हम क्या करेंगे, जितने भी छेद हैं उन छेदों में इस तरह से इन हुक को डाल देंगे। उसके बाद हमें चाहिए इस तरह का पुरानी मेटल की चूड़ी, जो अक्सर पुरानी हो जाती है ना, तो उसे हम ऐसे ही रखे रहते हैं। तो आप क्या कीजिए, उन्हीं चूड़ियों को ले लीजिए और इस तरह से एक एक हुक में एक एक चूड़ियों को फंसाते जाइए। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। कहीं पर भी अब इसे हैंग करके रख सकते हो, चाहे अलमीरा हो या कहीं पर। अब हम इसमें सारे के सारे दुपट्टे को अरेंज करके रखेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा यूज़ है, क्योंकि हमारे पास होते हैं काफ़ी सारे दुपट्टे और उन दुपट्टे को हम ठीक ठाक ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पाते हैं, ना हमें ढंग का कोई जगह मिलती है इसे रखने में। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये होती है, जब भी हमें मैचिंग का दुपट्टा चाहिए होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ढूंढनी होती है। तो अब से इस तरह का दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। सारे के सारे दुपट्टा आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। एक एक चूड़ी में इस तरह से दुपट्टे को डाल दीजिए और एक फांस लगा दीजिए। आप चाहे तो एक चूड़ी में 2 से 3 दुपट्टे को भी हैंग करके रख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब आप चाहें तो इसे अलमीरा में या तो फिर शोकेस में हैंग करके रख सकते हैं। बढ़िया तरीके से सारे के सारे दुपट्टे ऑर्गेनाइज रहेंगे और हमें दिखेंगे, चाहिए होगा आसानी से मिल भी जाएंगे। है ना यूजफुल सा ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो फ्रेंड्स, जब भी हम मार्केट से सब्जियां ले आते हैं, तो सब्जियां लाने के बाद हम सब्जियां को पॉलीथीन में डालते हैं, एक गांठ बांधते हैं, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि भाप भाप में सब्जियां खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ज़्यादा दिन इस सब्जियों को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पॉलीथीन के अंदर जितने भी एयर है उसे हमें निकाल लेना है। तो इसके लिए एक बाउल में पानी ले लीजिए और पानी के अंदर इस तरह से पॉलीथीन वाला सब्जियों को पानी में डुबो के रखना है और हथेली की मदद से थोड़ा सा दबाते जाइएगा। तो इस तरह से जब दबाते जाइएगा ना और इसे घुमाते जाना है, जो पॉलीथीन है ना इसे आप घुमाते जाइए, तो फिर आप देखेंगे पॉलीथीन में मौजूद जितने भी एयर है वो निकल जाएगा और सब्जी बिल्कुल भी सड़ेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। जब भी हम मॉल वगैरह से सब्जियां ले आते हैं तो आपने देखे होंगे जो पैकेट में सब्जियां रखी हुई होती है ना, उसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होती है, वैक्यूम से उसका एयर निकाला जाता है। तो आप भी इस प्रोसेस को घर में ही कर सकते हैं, बस एक छोटा सा ट्रिक की मदद से। है ना कितना यूजफुल सा ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो जब कभी भी हम बाहर कई दिनों के लिए घूमने जाते हैं तो आपने देखे होंगे घर में रखी हुई सारी की सारी चीज़ें गंदे हो जाती हैं, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है, उसमें से गैस स्टोव भी है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि इसकी जो बर्नर है यहाँ पर देखिए छोटी छोटी होल है, तो धूल मिट्टी जम के चूल्हे की कुछ कुछ छेद बंद हो जाती है और जब हम गैस जलाते हैं तो ये जलती नहीं है, ऊपर से गैस खर्च ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी आप बाहर कहीं जाए इसकी जो बर्नर है इसको अलग से उठा लीजिए और उसके बाद आप ले लीजिए इस तरह का कोई सा भी बेकार पड़ी हुई ढक्कन, जो अक्सर हम सभी के घरों में होता है। ठीक है, तो इन ढक्कनों की मदद से ये जो चूल्हे हैं इसे आप इस तरह से कवर कर दीजिए। तो इसमें धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं जम पाएगी
और सबसे अच्छी बात है आते साथ आप गैस को यूज़ कर पाओगे, इसमें धूल मिट्टी जमी हुई नहीं रहेगी ना, तो आपको साफ़ करने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब जितने भी बर्नर है उसे हम क्या करेंगे, इस तरह का कोई सा भी पॉलीथीन ले लीजिए और उस पॉलीथीन के अंदर इस तरह से डाल के पॉलीथीन में एक गार्ड लगा दीजिए। तो ये भी पूरी तरीके से सेफ हो चुका है, धूल मिट्टी इसमें भी नहीं लगेगी और ये भी गंदे नहीं होंगे। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, ठंडियों के मौसम आ चुकी हैं और ठंडियों के मौसम में हम सभी लोग सॉक्स वेयर करते हैं। घर में जितने भी मेंबर होते हैं लगभग सभी लोग सॉक्स वेयर करते ही करते हैं। जितना ज़्यादा चीज़ होता है उतना ज़्यादा काम भी बढ़ जाते हैं और अक्सर छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा गुम हो जाती हैं। तो सॉक्स के एक पार्ट अगर गुम हो जाता है ना, तो वो सॉक्स फिर बेकार हो जाता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, दोनों ही सॉक्स को एक साथ में फोल्ड करके रखें। तो इसलिए एक के ऊपर एक दोनों सॉक्स को रख लीजिए। अब ऊपर वाली जो सॉक्स है ना, उसे 2-3 फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए। अब ऊपर से नीचे दोनों ही सॉक्स को इस तरह से मोड़ते हुए लेके आने के बाद ना, इसकी जो रबर है उसके मदद से फोल्ड कर लीजिए। तो ये बढ़िया तरीके से फोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और एक सॉक्स मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही इजी है, इससे ना कम से कम जगहों में आप काफ़ी सारी सॉक्स को फोल्ड करके रख पाओगे। और दूसरी अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल भी खुलता नहीं है, जिस कारण अब से एक भी सॉक्स घूमेगा भी नहीं, है ना। कितना यूज़फुल सा आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। अक्सर कई बार जब हम रोटी बेलने से पहले लोई काटते हैं, लोई को हथेली के मदद से अच्छी तरीके से इस तरह से घुमा लेते हैं ताकि लोई बराबर बने। लेकिन कई बार ऐसा होता है लोई जो है ना फट जाती है और बिल्कुल भी गोल नहीं बनती है। खास तौर में बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और इसलिए हम गोल रोटी भी नहीं बेल पाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा यूजफुल सा आइडिया है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए कुछ इस तरह का छोटी सी प्लास्टिक बोतल। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी बोतल लीजिएगा और उसकी जो रैपर है उसे हटाना जरूरी है, उसे हटा दीजिए। उसके बाद इसकी जो ऊपर वाली पार्ट है ना, यहाँ तक हमें इसे काट लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ना ये दोनों पार्ट ही चाहिए होगा यूज़ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो नुकीले पार्ट है यानी कि थोड़ी मोड़ी अगर टेढ़ा मेढ़ा है ना, उसे हम इस तरह से कैंची की मदद से बराबर कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका यूज़ जब कभी भी हम रोटी पराठा या फिर पूरी बनाते हैं तो उससे पहले गूँथे हुए आटा में से हम एक एक करके लोई काटते जाते हैं और रोटी पराठा या फिर पूरी बनाते जाते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दूसरे मुद्दे की बात यह है कि जो लोग बिगिनर होते हैं ना, इस तरह से लोई ठीक ठाक नहीं काट पाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा काटते हैं, लोई में क्रैक आ जाता है, जिस कारण क्या होता है कि रोटी अच्छे से गोल नहीं बनती है और साथ ही में रोटी या पूरी बिल्कुल भी नहीं फूलती है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक आपको फॉलो करना है, जिसकी मदद से आपका काम भी आसान हो जाएगा और बिगिनर से भी बिगिनर घंटों का काम को मिनटों में समेट लेंगे। तो इसके लिए गूथा हुआ आटा को कुछ इस तरह से फैला लीजिए। उसके बाद ले लीजिए सूखा आटा। अब देखिए जो प्लास्टिक बोतल की 2 पार्ट है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बोतल में इस तरह से क्या कीजिए, सूखा आटा लगा लीजिए और फिर उसके बाद कटी हुई बोतल का जो हिस्सा है ना, इस तरह से आप क्या कीजिए, आटे में प्रेस करते जाइए। अपने आप लोई काट के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये जो लोई मैंने बना के तैयार किया है ना, इसमें ना क्रैक है ना ये टेढ़ा मेढ़ा है, अपने आप गोल लोई बनके तैयार हो जाएगा। तो एक साथ में इस तरह से क्या कीजिए, लोई को आप काटते जाइए तो फटाफट से एक साथ में काफ़ी सारी लोई बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, आपका काम भी आसान हो जाएगा। अगर पहले से ही आप लोई काट के रखोगे ना, तो रोटी पराठा बेलने में या फिर बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगती है ना। कितना यूज़फुल सा ट्रिक। इससे रोटी भी गोल बनती है और हर रोटी फूलेगी, चाहे आप कितना भी बिगिनर हो जाए। तो इससे आपका काम आधा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं, इस तरह से हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोई बना करके तैयार कर चुके हैं। अब पूरी के लिए जब लोई बनाएंगे ना, सेम इसी प्रोसेस है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर बोतल की जो छोटी वाली मुंह है उसके मदद से लोई को काटिएगा, क्योंकि पूरी के लिए हम छोटी छोटी लोई काटते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से, है ना। कितना यूजफुल सा ट्रिक बिगिनर के लिए या फिर सुबह की जल्दबाजी में ये ट्रिक आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और अगर ट्रिक काम आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे एक लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी दीपावली ख़त्म ही हुआ है, दीपावली के बाद काफ़ी सारी दिए इस तरह से बच जाती है। इन दियों का हम काफ़ी तरह तरह का इस्तेमाल ले सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ।
तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है, जिस कारण इन्हें हमें संभाल के रखना चाहिए। यहाँ पर जितने भी दिए आप देख रहे हैं ना, सभी को मैंने अच्छी तरीके से धुल करके सुखा ली हूँ। अब मैं इसे संभाल के रखूँगी ताकि धूल मिट्टी से भी बचा सकूँ, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल हम ले सकते हैं। और दिए जैसे कि मिट्टी के होते हैं, जिस कारण इसे हमें ऐसी जगह में रखना है ताकि ये बिल्कुल भी ना टूटे। तो इसके लिए आप ले लीजिए पुराना बैग। हम सभी के पास कोई ना कोई पुराना बैग तो होता ही है, जैसे कि स्लिंग बैग हो गया या ट्रैवल बैग, चाहे कोई सा भी बैग हो। बैग के अंदर डाल के रखने से इसमें धूल मिट्टी भी नहीं लगेगा, ये टूटेंगे भी नहीं। और जब आपको यूज़ के लिए चाहिए होगा, आप बैग से निकाल के इसे यूज़ भी कर पाओगे। इधर उधर ढूंढने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। है ना, कितना यूज़फुल सा ट्रिक। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।